नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं घातांक एवं कड़ी में इन राशियों के मान कैसे निकालते हैं। ये परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं। देखते हैं इन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। सवाल दिया है कि √5 इंटू कड़ी में √5 इंटू कड़ी में √5 इंटू कड़ी में डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यदि आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो हम कैसे हल करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि √5 √5 और √5 इंटू √5 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसे हम बराबर क्या मान लेंगे, x। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 और डॉट 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 इन्फिनिटी बराबर x। वर्ग करेंगे हम तो यहाँ आपका ये स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को हम हटा देंगे तो आपका आ गया 5 गुणा कड़ी में √5 इंटू √5 डॉट 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 इन्फिनिटी बराबर x। अब क्या करना है, यहाँ आपका कड़ी से ये कट गया, ये आपका x क्या है, स्क्वायर। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो संख्या है वो हमारी x के बराबर है तो क्या होगा 5 गुणा, अब इस वैल्यू हम क्या लिख देंगे, ये हमने क्या माना था, इसको x माना। तो ये जो संख्या है वहाँ हम x लिखें तो 5 गुणा x बराबर x स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये x कट गई तो ये आ गया है 5 बराबर x। 5 बराबर क्या आ गया, x। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि जो संख्या है यहाँ क्वेश्चन में, जो संख्या है वही क्या है, आंसर। जब जो संख्या है वही आंसर है तो इसी प्रकार हम इन्हें देखेंगे। इसमें क्या दिया है कि √6 इंटू √6 इंटू √6 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो इसमें हम देखेंगे संख्या कितनी है, 6, और यहाँ संख्या कितनी थी, 5। जब संख्या 5 थी तो इसका आंसर 5 आया है। अब यहाँ संख्या 6 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। अब अगले सवाल में यहाँ जो √11 इंटू √11 गुणा √11 गुणा √11 और इन्फिनिटी, अब इसका भी आंसर क्या आएगा, 11। सेम क्वेश्चन चौथा है, इसका भी आंसर कितना आएगा, 15। इसको देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 7। अब आपको करना क्या है कि यदि इस तरीके से कोई भी सवाल आता है, चाहे कोई भी संख्या हो, कड़ी में गुणा करके सेम वही संख्या कितनी बार भी लिखी जाए अनंत तक तो उसका मान हमेशा वही आता है। यदि इन सवालों में अनंत नहीं है तब हम कैसे सॉल्व करें। जैसे यहाँ से हमने अनंत हटा दिया, ठीक है, यदि इन सवालों से हमने अनंत हटा दिया है, क्वेश्चन अनंत लगा है तो उसका तो आंसर सेम वही संख्या आएगी। यदि उसमें से हमने अनंत हटा देते हैं, जैसे ये हटा दिया, यहाँ से इसको यहाँ हटा दिया, इसको भी हटा दिया, यदि हम अनंत हटा देंगे तब इन संख्याओं का क्या मान आएगा उसे हम देखेंगे। ये भी सरल है, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ आपसे कहा गया है कि कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 इंटू कड़ी में इंटू 5 और कड़ी में इंटू 5। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया है कि जहाँ रूट के बाहर कोई संख्या नहीं है तो वहाँ 2 मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें से 2 संख्याओं का जोड़ा ऐसे बनना है, और यदि यहीं पर 3 लिख दिया है तो यहाँ पे कितनी संख्याओं का जोड़ा बनेगा, 3 का। यदि यहीं पे 4 लिखा है तो 4 संख्याओं का जोड़ा बनेगा, ठीक है।
और जहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो वहाँ हमेशा हम कितने मानते हैं, 2। जैसे √2, तो √2 का मतलब ये हुआ है कि यहाँ से हमें आधा निकालना है यहाँ पे, ठीक। 3 लिखा है तो 3 के जोड़े बनेंगे, यहाँ 4 लिखा है तो 4 के जोड़े बनेंगे, कुछ नहीं लिखा है तो 2 के जोड़े बनेंगे। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। सॉल्व करने के लिए एक तरीका है कि सबसे पहले यहाँ पे करड़ी जो है 2 है, यहाँ भी 2 छुपे हैं, यहाँ भी 2 छुपे हैं, यहाँ भी 2 छुपे हैं और यहाँ पर भी 2 छुपे हैं। सारे क्वेश्चन में करड़ी के बाहर 2 छुपे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इसके लिए एक तरीका है कि ये कितनी बार छुपे हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जब ये 4 बार छुपे हैं तो हमें क्या करना है, या तो इनका हम 4 बार गुणा करेंगे और उसमें से 1 घटा के पावर बनाएंगे, और या फिर इनको हम 0 से लेंगे। 2 तरीके हैं, हम सब पहले फर्स्ट टाइप से करेंगे। फर्स्ट टाइप क्या है कि 1 2 3 4 बार हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक। अब इसमें से हमें 1 घटाना है और बट्टे में यही संख्या आएगी पूरी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। जितनी बार करड़ी में दिया, जैसे √5 कितनी बार दिए, 1 2 3 4, तो हमें 2 का कितनी बार गुणा करना है, 4 बार, और सेम नीचे भी 4 बार करना है और ऊपर से 1 घटाना है, और इसे ही हम 5 की क्या बना देंगे, पावर। जैसे यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर। अब हम उसे क्या करेंगे कि 5 की पावर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 में से 1 गया तो कितने बचे, 15, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 15/16। यही इसका क्या है, आंसर। अगर यही हम सेकंड टाइप से इसे करेंगे, जब हम सेकंड टाइप से करेंगे तब क्या करना है, 1 2 3 4, स्टार्टिंग हमेशा संख्या की कभी भी लिखेंगे हम तो 0 से स्टार्ट होती है, जैसे 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करेंगे हम, और आगे बढ़ना है 4 5 6, जितना भी आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे जितनी संख्या है, जैसे 1 2 3 4 है, तो हमें 1 2 3 4 यहाँ तक लेना है, ठीक है। इसको हम हटा देंगे। अब क्या करना है कितना है यहाँ, 2। जब बाहर कितने का जोड़ा बन रहा है, 2 का, तो हमें सबकी पावर 2 की करनी है। 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3। अब देखेंगे हम कि 2 पे पावर 0, यदि किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1। इन सबको हमें क्या करना है, प्लस करना है, प्लस। 2 पे पावर 1, 2 एकम 2। अब 2 का क्या है, स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 धन। अब 2 का क्यूब कितना है, 8, तो 8 और 4 12, और 2 14, और 1 कितना हो गया, 15। कितना हो गया, 15। और नीचे हमें एक उसमें बढ़ाना है, तो कितना हो गया यहाँ, 16। अब संख्या कितनी है, 5, तो 5 पे घात 15/16। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जितनी बार संख्या दी होगी उसी संख्या का उसी संख्या में उतनी बार हम गुणा करते जाएंगे, और 1 को घटाना है और नीचे सेम आएगा। अब इसे हम देखेंगे कि 6 का है, कितनी बार है, 3 बार, तो 6 पे पावर हम निकालेंगे जल्दी, कितनी बार गुणा करना है, 2 2 2, 3 बार, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और 8 में से 1 घटाना है। 8 में से कितना घटाना है, 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 पे पावर 7/8, ठीक। अब हम 11 को देखेंगे, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, तो 11 पे पावर। अब हमें 2 का गुणा करना है, क्योंकि यहाँ सबके बाहर कितना छुपा हुआ है, 2। कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 का गुणा हमें कितनी बार करना है, 5 बार। 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 में से हमें कितना कम करना है, 1, तो कितने हो जाएंगे,
31/32, यही क्या होगा आंसर। अब हम देखेंगे 15, तो √15 गुणा √15 गुणा √15 कितनी बार है 3 बार, तो 15 तो आपके वैसे ही आएंगे। अब 3 बार है तो 2 का गुणा कितनी बार करना है 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 1 कम करना है तो कितने 7/8, यही का होगा आंसर। आगे देखेंगे रूट जो करड़ी में 7 है वो कितनी बार है 1 2 3 4 बार। जब 4 बार हैं तो 7 पे पावर जब 4 हैं तो हम 4 बार गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में से 1 कम करना है तो कितने बचे 15/16, यही आपका क्या है आंसर। इस तरीके से जितनी बार सवाल है उतना ही हमें क्या है घात करना है और उसे निकालना। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसी में आगे सवाल आता है थोड़ा टाइप बड़ा और थोड़ा सवाल कठिन करने के लिए वो लोग क्या करते हैं परीक्षा में कि यहाँ घात बढ़ाएंगे या करड़ी का मान बढ़ा देंगे। जैसे करड़ी का मान बढ़ा दिया, सपोज दैट यही सवाल आपका है, फिर लिखेंगे 5 और यहाँ कितना लगा दिया उन्होंने 3 इंटू 5 और बाहर कितना लगा दिया 3 इंटू 3 लगा कितना कर दिया 5। अब आपको इस तरीके से सवाल आ गया, मतलब जहां आपका यहाँ 2 छुपा हुआ था अब उन्होंने खोल के रख दिया कितना 3, अर्थात ये घन या क्यूब कहेंगे या क्यूब रूट कहेंगे। अब इन सब के आगे उन्होंने कितना लगा दिया यहाँ पे 3 लगा दिया, कितना लगा दिया 3। जब यहाँ उन्होंने 3 लगा दिया इस सवाल में, ठीक है, यहाँ भी 3 लगा दिया 3 3 3 3 3 3। अभी आपको थोड़ी 1 मिनट पहले बताया था कि जो यहाँ कुछ नहीं लगा होता वहाँ हम 2 मानते हैं। अब यहाँ दूर से दिखाई दे रहा है कि यहाँ कितना है 3 है। अब आप सोचेंगे अब हम 3 का गुणा करेंगे तो आपको यहाँ क्या करना है, संख्या आपकी वही रहेगी क्योंकि यहाँ कितना है 5, तो आपका 5 ही रहेगा, ठीक। लेकिन यहाँ हमें देखना है कि 3 जो अंदर जाएगा वो कितनी बार जा रहा है, तो 5 एक बार है, 5 2 बार, 5 3 बार, तो कितनी बार जा रहा है 3 बार। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हमेशा 0 से, 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2, 1 2 3, जब 3 बार है तो हमें 3 बार लिखना है 0 1 2, क्या करना है 3 पे पावर 0 का मतलब 1, 3 पे पावर 1 का मतलब 3 और 3 का स्क्वायर अर्थात 3 पे पावर 2, तो 3 3 का 9। अब 9 और 3 12 और 1 13। अब आप देखेंगे यहाँ कितना आ गया 13। जैसे ही आपका ये 13 आया है, लेकिन आपने वहाँ देखा था सवाल नंबर जो आपने अभी जब यहाँ पे 2 थे, कितने थे 2। अब थोड़ा 2 का समझेंगे, हम यहाँ तुलना करेंगे सवाल की, उसके बाद इसको फिर लिखेंगे। जैसे यही था आपका 5 5 और 5 इस तरीके से था, तो हमने क्या किया था कि 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 0 मतलब 1, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि 4 2 6 और 1 7/8। अब हम यहाँ आया था 2 गुणा 2 गुणा 2 करके कितना आया था 8। अब यहाँ हमें क्या करना है कि 3 बार कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं 3 बार, तो हम क्या करेंगे 3 देखेंगे। जब यहाँ क्या था कि 2 पे पावर 0 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 2,
ठीक है। तब हमने क्या किया था कि 2 पे पावर 0 का मतलब 1, 2 पे पावर 1 का मतलब 2 और 2 पे पावर 2 का मतलब 4। अब 2 पे पावर है सब पे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना होता है इसका 4 2 6 और 1 7 बट्टे 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8, किस पे पावर आएगी 5 पे। सेम उसी प्रकार जब यहाँ कुछ नहीं 2 मान रहा, अब यहाँ कितना है 3, तो हम 3 का करेंगे। जैसे 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1 धन 3 पे पावर 2, 3 बार है ना इसलिए। अब बटे में क्या करना मुझे, जब 13 आ गया यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ 2 गुणा किया था घात का, अब यहाँ कितना है 3 गुणा 3 गुणा 3, तो क्या होगा 3 पे पावर 0 का मतलब 1, 3 पे पावर 1 का मतलब 3, 3 पे पावर 2 का मतलब 9 बट्टे 3 त्रिका 9 9 तियो 27, तो 9 और 3 12 और 1 13, 13 बट्टे 27 आया है। किस पे पावर है 5 पे, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अब यही दूसरा सवाल एक देखते हैं। जैसे यहाँ किसी ने कहा कि 3 पे पावर 5 7 मान लिया, कितना मान लिया 7 इंटू कड़ी में 3 और 7, फिर 3 के जोड़ा 7, फिर 3 के जोड़ा 7, कितनी बार 4 बार। कितनी बार है 4 बार। तो आपको कुछ नहीं करना है, कितनी बार लिखना 1 2 3 4, तो 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 3, 4 बार दिया है, तो हम कितनी बार लिखेंगे 4 बार, 1 2 3 4। और बट्टे में कितनी बार करना है 3 3 3, 3 पे पावर 0 का मतलब 1, 3 पे पावर 1 का मतलब 3, 3 एकन 3, अब 3 पे पावर 2 तो 3 तरह का 9 और 3 का क्यों 27 बट्टे 3 का गुणा 3 में, तो 3 तरह का 9 और 9 तियो 27 और 27 तियो 81। अब इन्हें हम जोड़ देंगे, 1 और 3 4 और 9 13 और 7 20 और 10 30 बट्टे 81, 27 और 3 30, 39 और 1 40, 27 और 3 30 और 1 40 बटे 81। अब पावर कितने पे है 7 पे, ठीक 7। अब यहीं किसी ने अगर कहा कि पावर 4 है, कितनी है 4, जैसे इस तरीके से कोई सवाल है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, सेम यही कंडीशन, 4 की पावर है कितनी बार 1 2 3 बार, तो 4 पे पावर 0, 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 2 बट्टे 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 पे पावर 0 का मतलब 1, 4 पे पावर 1 का मतलब 4, 4 पे पावर 2 का मतलब 4 चक 16, नीचे 4 चक 16, 16 चक 64, 5 पे पावर कितनी हो जाएंगी 16 4 20 और 1 21 बट्टे 64। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो यहाँ पे दिया होगा, जैसे 3 का जोड़ा दिया, 4 का दिया, 5 का दिया, 2 का दिया, 7 का दिया, जितने का जोड़ा दिया है और कितनी बार संख्याएं हैं, जैसे 3 बार संख्याएं हैं तो हमें 3 बार लिखना है, और जितने का यहाँ जोड़ा बनने को कहा है उसका हमें आपस में क्या करना है गुणा। जैसे 4 का कहा है तो हम 4 गुणा 4 गुणा 4, अगर यहीं 5 हैं तो 5 गुणा 5 गुणा 5, यहाँ 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2। अगर 7 का जोड़ा कहता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक पूछता, बहुत बड़ा करेगा तो 4 तक, 7 8 9 पे नहीं जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ 7 आ जाता, 7 पे पावर 0, 7 पे पावर 1, 7 पे पावर 2, ये 7 गुणा 7 गुणा 7। इस तरीके से आपके ये सवाल हल हो जाएंगे।